चीज़ें ऐसी होती ना भैया जी, जो है वहाँ शासन से परियोजना क्या आ रही है, उसका क्रियान्वयन क्या हो पा रहा है, धरातल में क्या काम हो रहा है, बात सही है, वो इस सरकार में ज़्यादा दिख रहा है भैया। बांदा के जितने भी प्रमुख चौराहे हैं, जैसे रानी अवंतीबाई चौक है, आपका महाराणा प्रताप चौक है, और बाईपास के जितने भी चौराहे हैं, मवई चौराहा, महोकर चौराहा, सभी चौराहों का सुंदरीकरण और रोड चौड़ीकरण बांदा में विकास 2017 के बाद ही हमको देखने को मिल रहा है। योगी सरकार ने जो बांदा को दिया है वो मतलब कहना तो उचित नहीं है, लेकिन जो भी काम किए हैं सब परिपूर्ण किए हैं और अच्छे काम हो रहे हैं, और जो भी कमियां हैं वो प्रतिदिन निखार रही हैं अपने उसको कामों को, और हर जगह पर ये काम चल रहे हैं। पूरे बांदा जनपद के आसपास के क्षेत्रों में भी जहाँ पर जो कमियां थी वो पूरी होती नजर आ रही है। कनेक्टिविटी हमारे बांदा से कानपुर की 4 लेन बनने से काफ़ी अच्छी हो गई है। समय 2 घंटे में हम लोग कानपुर से बांदा आ जाते हैं। रलौली वाला रोड जो पहले कई सालों से जर्जर था वो आज बढ़िया स्थिति में है, तो हम लोग 2 से सवा 2 घंटे में अपना कानपुर से व्यापार करके हम वापस आ जाते हैं। मतलब 2027 में लोगों को योगी जी को मौका देना चाहिए। नहीं, मौका देना चाहिए, बस यही बार बार निवेदन है योगी जी से, चिकित्सा और स्वास्थ्य और शिक्षा पे थोड़ा से ध्यान दे लें। मतलब यहाँ की जनता योगी जी के शासनकाल से खुश है। खुश है, कोई इसने दोहरा नहीं, खुश है। विकास के लिए काम चल रहा है, सड़कें बन रही हैं, मूर्तियों का निर्माण हो रहा है। और यहाँ की शासन प्रशासन व्यवस्था कैसी है? बढ़िया है, बेहतरीन है। बेहतरीन है जी। क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि जिस हिसाब से यहाँ कार्य हो रहा 2027 में, क्या यहाँ की जनता योगी जी को तीसरी बार मौका देना चाहेगी उनके कार्यों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल देना चाहेगी। हेलो, SGV न्यूज़ से मैं विभाष। इस समय लगभग हम खड़े हैं बांदा में काला कुआं में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई चौराहा है। आइए जानते हैं यहाँ की जनता से यहाँ पे किस तरह के कार्य चल रहे हैं, क्या नहीं। सौरभ जी, आप बता सकते हैं कि बांदा में किस तरह का अभी विकास कार्य चल रहा है या नहीं चल रहा? नहीं, विकास कार्य तो देखिए भैया हो रहा है। विकास कार्य हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आप देखिए यहाँ चौराहों की स्थिति देखिए, आप वहाँ महाराणा प्रताप चौक को देखिए, रोड का चौड़ीकरण, अनेक योजनाएं चल रही हैं इस समय। मतलब यहाँ का विकास हो रहा है। आपका क्या मत है इस पे? बढ़िया चल रहा है, जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। सरकार द्विवेदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे बढ़िया कार्य हो रहा है। और यहाँ की शासन प्रशासन व्यवस्था कैसी है? अप टू डेट है, तत्काल अप टू डेट है। अच्छा, मतलब अगर कोई भी घटना हो तो तुरंत शासन प्रशासन कार्य करती है ना? हम तत्काल बुला पाएंगे ना, हम आप बुला पाएंगे ना बुला पाएंगे। जब टाइम होता है तो तत्काल आ जाता है प्रशासन, ऐसा नहीं है। उनको भी टाइम मिलना चाहिए, 5 या 10 मिनट का। मतलब हाँ, 5 से 10 मिनट का जो लगता है ना। अब और बताएं आप। मतलब यहाँ पे शासन प्रशासन व्यवस्था से भी आप लोग खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, क्या हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि 2017 से पहले का बांदा कैसा था? 2017 से पहले का बांदा भाई देखिए ऐसा नहीं था कि विकास नहीं हो रहा था। हर सरकार अपना काम करती है। BSP गवर्नमेंट में भी यहाँ पे काम हुआ है, लेकिन अब वो चीज़ें ऐसी होती ना भैया जी, जो है वहाँ शासन से परियोजना क्या आ रही है, उसका क्रियान्वयन क्या हो पा रहा है, धरातल में क्या काम हो रहा है, बात सही है, वो इस सरकार में ज़्यादा दिख रहा है भैया। तो मतलब आप लोगों को लग रहा है इस सरकार में ये सब कार्य ज़्यादा हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी। कोई सरकार कार्य कम नहीं करती है, हर सरकार अपना पूरा दम लगा देती है, लेकिन कुछ होते हैं आगे पीछे करने वाले कि इसका पूरा उसका पूरा। आप सब उस चीज़ को आप भी समझते हैं, सबको समझता है। ये सब जो चल रहा है सब ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है, मतलब यहाँ के लोग शासन प्रशासन व्यवस्था से खुश हैं? बिल्कुल भाई। और जिस प्रकार बांदा के जितने भी प्रमुख चौराहे हैं, जैसे रानी अवंतीबाई चौक है, आपका महाराणा प्रताप चौक है, और बाईपास के जितने भी चौराहे हैं, मवई चौराहा, महोकर चौराहा, सभी चौराहों का सुंदरीकरण और रोड चौड़ीकरण विकास हो रहा है सब। क्या हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं कि जिस हिसाब से यहाँ कार्य चल रहा है 2027 में, यहाँ की जनता योगी जी को मौका तीसरी बार देना चाहेगी या नहीं? बिल्कुल देना चाहेगी। हाँ, बिल्कुल देना चाहिए। हाँ, देना चाहिए बिल्कुल। लोग बोलते हैं कि यहाँ से इससे पिछली जो सरकारें थी उनमें ज्यादा कार्य हुआ है, इस पर आपकी क्या? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ उससे। अच्छा, इस बात से आप बिल्कुल सहमत नहीं हैं? बांदा में तो नहीं हुआ है, किसी अन्य जिले में हुआ होगा, मैं नहीं जानता। बांदा में नहीं। बांदा में विकास 2017 के बाद ही हमको देखने को मिल रहा है। तो मतलब यहाँ पे विकास कार्य भी अच्छा हो रहा है, शासन प्रशासन से आप लोगों की कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल अच्छी व्यवस्था, अच्छी है, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पे रात में 9, 10, 11, 12 बजे तक भी कोई बैठा रहता है या कोई कार्य? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग 11 बजे तक जाते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। बराबर वातावरण, क्राउड रहता है, हर चीज़ रहता है, कोई दिक्कत नहीं। क्या हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं कि हम बांदा में अभी खड़े हैं, कालकुआं बांदा में, यहाँ पे किस तरह का विकास कार्य चल रहा है या नहीं, क्या हो रहा है?
काले कुआं बांधा को तो आप देख ही रहे होंगे। चौराहा है, मेरे ख्याल से पूरे जनपद बांदा में सबसे बड़ा चौराहा है और यहाँ पर जो विकास हुआ है ये देखने लायक है। आप खुद कैमरे पे देख सकते हैं नज़र में कि यहाँ डिवाइडर वगैरह बने हुए हैं, लोगों की दुकानों को साइड में किया गया है, काफ़ी बड़े राउंड पे ये चीज़ बनी हुई है। तो ये एक मतलब व्यस्तम चौराहा है और इसके साथ में जो अपने विकास हुआ है अपने लिए महत्वपूर्ण रखता है, मायने रखता है और विकास आगे होता भी है, इसमें आगे हो भी रहा है। जो यहाँ कमियाँ आगे हो भी रहा है। अच्छा, मतलब जो कमी उनमें विकास हो भी रहा है। परमानेंट। अच्छा, तो आप कह सकते हो कि मतलब जो योगी सरकार है वो यहाँ की सुध लेती रहती है और कार्य करती है। योगी सरकार ने जो मानव को दिया है वो मतलब कहना तो उचित नहीं है, लेकिन जो भी काम किए हैं सब परिपूर्ण किए हैं और अच्छे काम हो रहे हैं और जो भी कमियां हैं वो प्रतिदिन निखार रही हैं अपने उसको कामों को और हर जगह पर ये काम चल रहे हैं। पूरे बांदा जनपद के आसपास के क्षेत्रों में भी जहाँ पर जो कमियां तो पूरी होती नजर आ रही है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं योगी सरकार में कोई भी अगर समस्या हो या यहाँ की जनता को जो समस्या वो लगभग उस पर कार्य करती है सरकार। बराबर कार्य हो रहा है और जो यहाँ पर जो आपके यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी इस चीज़ को पैसा लाते हैं सरकार से, यहाँ की जो कमी है उनको पूरा करते हैं, अपनी विधायक निधि पे देते हैं, सांसद निधि देते हैं, मंत्री जो है अपनी निधि पे देते हैं। तो यहाँ बराबर विकास कार्यों की जो है झलक देखने को मिल रही है और वाकई में बांदा जनपद हमारा इस सरकार में आगे तरक्की कर रहा है। भले किसी पिछली गवर्नमेंट ने जो भी किया हो उसके बाद जो काम हुआ है वो वाकई में काबिल तारीफ है। जैसे आपने बोला कि जो पिछली गवर्नमेंट ने काम किया उससे इस गवर्नमेंट का काम काबिल तारीफ है, तो क्या आपको लगता है 2027 में योगी जी को मौका देना चाहिए यहाँ की जनता को? नहीं, जनता को तो मौका देना चाहिए, योगी सरकार को मौका देना चाहिए। अपने आने वाले 10 सालों में जो पूरा किया है उनको मौका देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए हैं। आगे हम लोग और भी इनसे इन द्वारा रास्ते खुलेंगे और हमारे विकास के मार्गों को चुना जाएगा। तो बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा हमारा पूरा मंडल क्षेत्र है और मंडल क्षेत्र में बाकी में चित्रकूट और बांदा में काफ़ी विकास है। यहाँ तक कि 4 लेनें हम लोग हर जगह बन चुकी हैं। रिंग रोड जो आसपास कई क्षेत्रों में नहीं, अपने पूरे बांदा जनपद रिंग रोड बनी हुई, जिससे कि बाहरी जो विकास लोग आ रहे हैं, बाहर के लोग आ रहे हैं, अपना उनका फायदा मिल रहा है उन लोगों को। जैसे बुंदेलखंड हाईवे को भी काफ़ी तवज्जो दी जा रही है, उसका बनना क्या आपको लगता है यहाँ पे पर्यटन का ज़्यादा विकास करेगा? नहीं, विकास हो रहा है, पर्यटन का विकास होगा। यहाँ पर हमारा एयरपोर्ट भी खुल चुका है चित्रकूट में अपना पर्यटन के लिए। पर्यटन के क्षेत्र में अब हमारा चित्रकूट से लेकर के प्रयागराज जुड़ने वाला भी है। तो मतलब ये जो एक मिड पॉइंट बनाया गया है, इस मिड पॉइंट से दर्शकों को जो आपको जो घूमने वाले जो आते हैं वो लोग यहाँ पर उनके लिए, और जो यहाँ पर व्यापार में हमारा व्यापार है, कनेक्टिविटी हमारे बांदा से कानपुर की 4 लेन बनने से काफ़ी अच्छी हो गई है। समय 2 घंटे में हम लोग कानपुर से बांदा आ जाते हैं। रलौली वाला रोड जो पहले कई सालों से जर्जर था वो आज बढ़िया स्थिति में है। तो हम लोग 2 से सवा 2 घंटे में अपना कानपुर से व्यापार करके यहाँ वापस आ जाते हैं। ये हमारी लोगों की तो चिंता है, शुभकामना है लोगों के लिए। कम से कम सरकार ने इन चीज़ों को पहलू को ध्यान में दिया है और आगे भी ध्यान देती रहेगी। इसी तरह विकास होता रहेगा। मतलब 2027 में लोगों को योगी जी को मौका देना चाहिए। नहीं, मौका देना चाहिए। बस यही बार बार निवेदन है योगी जी से कि चिकित्सा और स्वास्थ्य और शिक्षा पे थोड़ा से ध्यान दे लें। मौका तो उनको मिले लेकिन धोखा हम लोगों को न मिले, बस ये है। मौका हम जिनको दे रहे हैं हमको धोखा न दें, जो उन्होंने अपना प्रण किया पूरा करें, बस हमारा ये उद्देश्य है। अभी तक का उनका 10 साल का कार्यकाल आपको कैसा लगा? कार्यकाल अच्छा है, लेकिन थोड़ा बीच में कुछ गड़बड़ हुआ है। लेकिन बट कोई भी चीज़ होती है तो कुछ ना कुछ कमियां तो होती ही हैं। कोई चीज़ परिपूर्ण नहीं होती। अगर सही चीज़ सही होती तो ऊपर वाला भी अपने आप में, वो भी श्री रामचंद्र जी भी तो उनको भी सहना पड़ा था, अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ा था जनता की बात। तो जनता को, हर आदमी को लेके चलना होगा। जनता का साथ तभी मिलेगा जब आप अच्छा विकास करेंगे, अच्छा काम करेंगे, और जो उनके साथ चलने वाले लोग हैं वो भी इस चीज़ को आगे समझेंगे, तभी जनता का विकास, देश का विकास संभव है। मतलब यहाँ की जनता योगी जी के शासनकाल से खुश है? खुश है, खुश है, कोई इसने दो रहा नहीं, खुश है। लेकिन आगे से करते रहेंगे तो खुश रहेगी, अगर बीच में रोक देंगे तो खुशी नहीं होगी फिर। रवि जी, आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं यहाँ पे किस तरह का कार्य चल रहा है बांदा में? किस प्रकार का कार्य? विकास के लिए क्या किस तरह से कार्य चल रहा है या नहीं चल रहा? विकास के लिए काम चल रहा है, सड़कें बन रही हैं, मूर्तियों का निर्माण हो रहा है। अच्छा, और यहाँ की शासन प्रशासन व्यवस्था कैसी है? बढ़िया है, बेहतरीन है। बेहतरीन है जी, बेहतरीन है। बेहतरीन। अगर यहाँ आम जनमानस को किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है या कोई तो क्या शासन उनके साथ मिलकर खड़ा होता है? खड़ा होता है, खड़ा होता है, सपोर्ट करता है। ये तो नहीं किसी तरह का डराया धमकाया जाता है कि आपका काम नहीं करेंगे? वो चीज़ नहीं है, पहले जो थी अपनी है। पहले थी ये चीज़, पहले सरकारों में? हाँ, पहले सरकार में थी। क्या अच्छा, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि जिस हिसाब से यहाँ कार्य हो रहा 2027 में, क्या यहाँ की जनता योगी जी को तीसरी बार मौका देना चाहेगी उनके कार्यों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल देना चाहेगी। बिल्कुल देना चाहेगी। ऐसा आपको क्यों लगता है? आपकी क्या राय है कि भाई देना चाहिए? अरे उन्होंने जनता के लिए कुछ किया है। यहाँ जैसे थोड़ी है, पूरी यूपी चमक रहा है उनके राज्य में। पूरे यूपी का नाम हो रहा है, यूपी चमक रहा है, इसलिए उनको मौका देना चाहिए। मौका देना चाहिए उनको।
अच्छा, यहाँ पे रात की स्थिति क्या रहती है? जैसे रात में भी क्या स्त्रियाँ घूम सकती हैं या नहीं? रात में कोई भी है, कोई भी कहीं निकल जाए, कोई दिक्कत नहीं है अब। अच्छा, हाँ। सुरक्षा की दृष्टि से सब सेफ है। हर जगह पर सब बढ़िया है। अपने का योगी जी को मौका देना चाहिए। जैसे आपका अयोध्या है, बनारस है, वैसे चित्रकूट और बांदा भी हमारा ग्रो कर रहा है। जी, ग्रो कर रहा है। लोग कहते हैं कि अखिलेश जी की सरकार में यहाँ पे बहुत बदलाव हुए, बहुत डेवलपमेंट हुआ। इस पर आपकी क्या राय है? डेवलपमेंट उनकी सरकार में खैर नहीं हुआ, उसके पहले जो सरकार आई, मायावती सरकार जब रही है तब हुआ डेवलपमेंट काफ़ी यहाँ पे। अखिलेश जी की सरकार में नहीं नहीं। नहीं नहीं, लोग बोलते हैं योगी जी सिर्फ सनातन धर्म को बढ़ावा देते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? योगी भाई नहीं देती, लेकिन अब ठीक है, इतना तो खैर चलता रहता है, ठीक है, लेकिन अच्छा ही है, कोई गलत नहीं है। मतलब अगर आपको सरकार को उनके कार्यों पे नंबर देने हो तो 10 में कितने देंगे? 10 में उनको 8 नंबर देंगे। 10 में 8 देंगे। क्या नाम है आपका? शुभम शिवरे। शुभम जी, आप बता सकते हैं यहाँ पे किस तरह का कार्य चल रहा है विकास का, और जो क्या माहौल है बांदा का? इस समय यहाँ पे काफ़ी तेज़ी के साथ विकास हो रहा है। और योगी सरकार के कार्यकाल पे प्रदेश में जैसी उनकी नीति चल रही, इस पर आपकी क्या राय है? उनकी नीतियाँ अच्छी हैं। यहाँ पे बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी दिया। आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे दिया, 6 लेन का हाईवे दिया, और जैसे देवांगना घाटी में आपका एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। चित्रकूट अच्छा है। चित्रकूट का निवास बांदा से ज़्यादा अच्छा है। चित्रकूट का जो विकास हो रहा है वो बांदा से ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। वहाँ पे एयरपोर्ट की व्यवस्था भी हो रही है, एक्सप्रेस वे का विस्तार भी हो रहा है। जैसे एक मंडल में सब आ रहे हैं, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, तो आपको लगता है जिस हिसाब से चित्रकूट को बाकी शहरों से जोड़ा जा रहा है, वहाँ का पर्यटन बढ़ेगा उत्तर प्रदेश में और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा? पर्यटन को बिल्कुल बढ़ावा मिलेगा। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें वगैरह भी चल रही काफ़ी तेज़ी से। मतलब यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। सरकार के कार्यकाल में अगर आप उनको मार्क्स देना चाहें तो 10 में कितने देंगे? 10 में से 8 8 नंबर।